पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के दोनों ही प्रातस्मरणीय महापुरुषों को कोटिशः प्रणाम करता हूँ और बड़े ही प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग इस आश्रम की तरफ से, इस आश्रम के माध्यम से प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र में मुंडक उपनिषद का विचार कर रहे हैं, जो कि अथर्ववेद की ये उपनिषद है। तो हमने कल के सत्र में देखा, कल आया कि जब जो है वह जीव अनेक जन्मों में जो शुद्ध धर्म का संचय किया है, इससे किसी कारुणिक गुरु की सन्निधि प्राप्त करके सब सद्गुणों को अपने अंदर ला करके समाहित हो करके शास्त्र वाक्यों का श्रवण करके जब उस तत्व का साक्षात्कार कर लेता है तो वीत शोक हो जाता है। इसलिए गुरु की सन्निधि में गुरु जो है उपदेश से उसके अंदर यद्यपि जो साधन चतुष्टय संपन्न वेदांत का अधिकारी है, किंतु ये साधनों में भी तारतम्य रहता है। किसी के अंदर कम विवेक है, किसी के अंदर ज़्यादा विवेक है। तो गुरु वाक्यों से भी जो व्यक्ति के अंदर दोष रहते हैं वो धीरे धीरे क्षीण होते हैं। ये तो बड़े बड़े महापुरुषों का वचन इसमें प्रमाण है कि पहले गुरु की सन्निधि में जाने से पहले बहुत दुर्गुणों से युक्त थे। गुरु की सन्निधि में गए तो धीरे धीरे सब जो है वो दुर्गुण वो हटते जाते हैं। केवल बोलना और उसमें जो है निष्ठ होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो जो है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग, समदम आदि से संपन्न होकर के, क्योंकि गुरु के उपदेश से विषयों की तृष्णा और अधिक कम होती जाएगी और अधिक जो है निवृत्त होती जाएगी। निवृत्ति होती ही अधिक होती जाएगी। इसलिए वो आया है वहाँ पे श्रुति सार समुद्धरणम में ही कि विनिवर्त्य रतिं विषयं विषये विषमां परिमुच्य शरीर निबद्धमतिं परमात्मपदे भव नित्यरतो जहि मोहमयं भ्रममात्ममतेः। देखिए गुरु उपदेश कर रहे, विनिवर्त्य रतिं विषये विषमां, जो विषयों में विषम रति है, दुख देने वाली ये रति है, उसको तुम छोड़ो। परिमुच्य शरीर निबद्ध मति,
शरीर में जो तुम्हारी मति जुड़ी हुई है कि यही मैं हूँ, इस मति को भी छोड़ो और परमात्मा पदे भव नित्य रतो, परमात्मा पद में ही सदा रमण करो। और इसके द्वारा फिर क्या करोगे? जही मोहमयम भ्रममात्म मते, आत्ममति से, आत्मबुद्धि से, आत्मज्ञान से ये जो मोह रूपी मोहमय भ्रम है उसको तुम मिटा दो। इसी बात को तीसरे मंत्र में दे दिए थे। तो यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषं ब्रह्म योनि, जो पश्य मतलब दृष्टा पुरुष, जब जो है ज्योतिर्मय उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, जो कि माया से जगत का कर्ता है, ईश्वर है, नियामक है, ब्रह्म रूपी योनि है, उसी काल में वह विद्वान पुरुष पुण्य पाप का निराश करके, निरंजन हो करके, अविद्या का बाध करके परम समता की प्राप्ति कर लेता है। इस बात को तृतीय मंत्र में दिखाया गया। अब आगे बढ़ा जाए चतुर्थ मंत्र की तरफ। तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का चतुर्थ मंत्र। किंच इसके अतिरिक्त और देखिए उसके विषय में बता रहे चतुर्थ मंत्र। प्राणो येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी आत्मक्रीडा आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः। प्राणो येष सर्वभूतैर्विभाति, येष प्राण, यह जो प्राण का भी प्राण है। शास्त्र में परमात्मा को प्राण का भी प्राण कहा गया। क्यों प्राण का प्राण कहा गया? क्योंकि लोक में अनेक मत है। एक तो शरीर को आत्मा मानने वाले चारवाक मत है, प्रसिद्ध ही है। चारवाक में भी कई भेद है। शरीर को आत्मा मानने वाले, मन को, इंद्रियों को आत्मा मानने वाले, बुद्धि को आत्मा मानने वाले, मन को आत्मा मानने वाले। वेदांत सार ग्रंथ में इस बात को दिखाया है। और बुद्धि को आत्मा तो बौद्ध लोग मानते ही है, विज्ञान को आत्मा मानते हैं। तो लोक में जो अनेक प्रकार का ये के चारवाक है, कोई इंद्रियों को आत्मा मान रहा है, कोई मन को ही आत्मा मान रहा है, कोई शरीर को आत्मा मान रहा है। उनकी भी अपनी युक्ति रहती है। वो बताते हैं कि चार भूतों का एक विलक्षण संयोग हो गया। उस विलक्षण संयोग से शरीर में चेतनता उत्पन्न हो गई। आकाश नाम के भूत को नहीं मानते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार भूत है। इन चारों भूतों का विलक्षण संयोग हो करके यह उत्पन्न हो गया, चेतनता उत्पन्न हो गई। जैसे चूना और कत्था मिला करके लालिमा उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार चारों भूतों से हो जाता है। तो चैतन्य विशिष्ट काय यही आत्मा है, मुर्दा आत्मा नहीं, चैतन्य विशिष्ट काय। चार भूतों का विलक्षण संयोग हुआ, चेतनता उत्पन्न हुई, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, ऐसा वो मानते हैं। और कुछ लोग इंद्रियों को ही आत्मा मान लेते हैं, प्राण को आत्मा मानते हैं, कुछ मन को आत्मा मानते हैं। तो उन सब मतों का खंडन करने के लिए आत्म प्रतिपादन की ये शैली, जो प्राण का प्राण, मन का मन, केनोपनिषद में आ गया। श्रोत्र से श्रोत्रम, मनसो मनो यद वाचो हो वाचम सहु प्राणस्य प्राण, चक्षुषस् चक्षु अतिमुच्य धीरा, प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, चक्षु का भी चक्षु है। तो मतलब इन सब में भी जो सामर्थ्य देने वाला और इन सब से व्यतिरिक्त है। प्राण ही आत्मा नहीं, मन ही आत्मा नहीं, बुद्धि आत्मा नहीं, इंद्रिय आत्मा नहीं, शरीर आत्मा नहीं, बल्कि इन पांचों कोशों से विलक्षण है आत्मा। ये जो लौकिक बुद्धि है, लोक में जो समझते प्राण ही आत्मा है, और कुछ दिन पहले भी बताया था कठोपनिषद में जो आता है, न प्राणे न नापाने न मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवंती यस्मिन नेता उपाश्रितो। लोगों की तो ये भ्रांति होती कि प्राण चल रहा है तभी मैं जिंदा हूँ, प्राण से ही जीवित हूँ। अरे भाई, प्राण को भी कोई नियामक है। प्राण कैसे आ जाता है, प्राण क्यों चले जाता है? तो प्राण जो है, प्राण का भी एक नियामक है
तो ये जो लौकिक बुद्धि होती है कि प्राण ही आत्मा, इंद्रिय आत्मा है, मन आत्मा है, इस बुद्धि का निराकरण करने के लिए तरीका शास्त्र में बताएगा कि प्राणस्य प्राणम, श्रोत्रस्य श्रोत्र, प्राणस्य प्राणः, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनः, चक्षुषस् चक्षु, चक्षु की भी चक्षु, मतलब इन सबसे व्यतिरिक्त आत्मा है। तो प्राणो ये सही, यह जो एस प्राण, यह जो प्राण है, प्राणों का भी जो प्राण है, सर्वभूतैर विभाति, सभी भूतों के द्वारा, सभी प्राणियों के द्वारा विशेष रूप से विभाषित हो रहा है। यानी सर्वभूतस्थ, सर्वात्मा होकर के नाना प्रकार के वही भाषित हो रहा है। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही वरुण, वही कुबेर, वही इंद्र, वही ब्राह्मण, वही क्षत्रिय, वही, तो सभी सर्वात्मा, वही सब कीट पतंग, सब रूपों में वही भाषित हो रहा है। तो जो प्राण का प्राण है, सभी भूतों के माध्यम से, सभी प्राणियों के माध्यम से वह विशेष रूप से भाषित हो रहा है, सर्वात्मा होकर के दिखाई पड़ रहा है, सभी भूत रूप होकर के वही दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए जब विद्वान सर्वत्र अपनी व्याप्ति, देखो उपाधि का भेद तो उपाधि का है, आत्मा में भेद तो कोई दिखा नहीं सकता, आत्मा में भेद नहीं दिखा पाओगे। तो इसलिए बता रहे कि विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जान करके विद्वान अतिवादी नहीं होता। उसको नहीं जान करके जब हम सब छोटी छोटी बातों को बताने लगते हैं तो अतिवादी कहा जाता है। अब आप प्रतिज्ञा करो कि मैं आपको जो है चारों वेदों का ज्ञान कराऊंगा और एक मंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, तो अतिवादी ही कहा जाओगे। दशम पीठाधीश्वर जी महाराज कैलाश आश्रम के बताया करते थे कि पहले तो देखो ब्राह्मण होते चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, एक वेदी तो कोई नहीं होता था। एक वेदी नाम के आगे नहीं लिखते थे एक वेदी, अरे एक वेदी तो है ही, सभी अध्ययन ही करते थे पहले। कोई जो है प्रारब्धवशात पागल ही, मूर्ख ही हो गया तो क्या कहे उसको, तो व्यवहार ही नहीं करेगा, तो लिखना पढ़ना क्या। तो जो लिखते थे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, यानी चतुर्वेदी मतलब चारों वेदों का ज्ञान है तो चतुर्वेदी लिख रहे हैं, तीनों वेदों का ज्ञान है त्रिवेदी। अब आजकल तो केवल उपाधि मात्र ही रह गई। आजकल तो एक मंत्र भी अगर ठीक से बोल दे तो भी बहुत है, एक मंत्र भी ठीक से नहीं बोल पा रहे तो भी चतुर्वेदी लिखेंगे। तो मतलब क्या है कि अब ये समय समय की बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाई, जो है जब छोटी सी बात बता करके बड़ी बात बोलने का की प्रतिज्ञा करके छोटी बात बोलो तो उसको अतिवादी कहा जाता है। लेकिन जो आत्मा को जान लिया है वो कभी अतिवादी नहीं होता है, क्योंकि वह जो है सर्वात्मक आत्मा को जानता है, तो अतिवादी नहीं हो सकता। जब अन्य कुछ वस्तु हो तब तो अतिवादी कहा जाएगा। अन्य कोई वस्तु है और उसको ठीक नहीं बता पा रहा तो अतिवादी कहा जाएगा, और जब जान लिया तो सब वो अतिवादी नहीं कहा जाएंगे। इसलिए वो जो है बड़े बड़े महापुरुष लोग उसी तत्व, कहीं भी जाएगा तो तत्व का ही बात बताएंगे, तो तत्व से बढ़ करके कुछ है नहीं। संसार का निरूपण महापुरुषों के पास नहीं, महापुरुष जो है सदा तत्व की ही बात बताए। व्यवहार की बातें जो है, व्यवहारिक चीज़ें कम बताते। कोई बहुत प्रसंग आ गया तो बात अलग है समझाने के लिए। जैसे सृष्टि और लय की बात कहीं कहीं वेदांत में आती हो तो वेदांत के तत्व को आरूढ़ करने के लिए। तो जो सर्वात्मक हो करके सभी प्राणियों के माध्यम से विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा है, उसी को, उसको जाओ, ऐसा जो परमात्मा है उसको जान करके विद्वान अतिवादी नहीं होता, और नहीं जान करके बोलेगा तो अतिवादी होता है। तो वह विद्वान क्या करे, आत्मक्रीड़ा, आत्मरति ही, आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला। नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, स्वात्मा राम को विषय, स्वात्मा में रमण करने वाले को विषय रूपी जो मृग तृष्णा है वह कभी भी भ्रांति में नहीं डाल सकती। तो आत्मक्रीड़ा, आत्मरति ही, आत्मा में ही रति वाला है।
क्रियावान, वह क्रियावान कौन से क्रियावान है? क्रियावान तो हर एक है, कोई न कोई कुछ न कुछ तो करता ही है, तो मतलब सुंदर क्रिया वाला है। धनवान, धनवान का क्या मतलब है? 1 रुपये तो सभी के जेब में होगा, तो सभी को 1 रुपये से धनवान कहा जाएगा क्या? धनवान का मतलब जो ज़्यादा धन वाला हो, बहुत अधिक धन वाला हो, तब धनवान कहा जाएगा। इसी प्रकार मातृमान, पितृमान, मातृमान पुरुषो वेद, पितृमान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद, मतलब जो सुंदर माता वाला, प्रशस्त माता, सन्मार्ग का उपदेश करने वाली माता वाला, सन्मार्ग का उपदेश करने वाले जो पिता है, सन्मार्ग उपदेश करने वाले आचार्य है, तद्वान। तो क्रियावान इसी प्रकार मतलब सुंदर क्रिया वाला, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, उपवास, तपस्या, इन सब में प्रीति रखने वाला जो है वो ज्ञानी कहते तो स्वभाव हो जाता है। ज्ञानी जो पहले से ही, जो व्यक्ति पहले से ही जैसा करता है उसका वही स्वभाव बन जाता है। तो एक बार जो है कोई लड़का किसी महात्मा के पास गया, तो महात्मा जी से दीक्षा लिया हुआ था। तो महात्मा जी ने पूछा, बेटे भजन करते हो कि नहीं, जाप करते हो कि नहीं? तो उसने कहा, महाराज जी जाप नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता, जाप में, मंत्र जाप में मेरा मन नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा संसार में मन लगता है कि नहीं लगता है? बोले हाँ संसार में खूब लगता है। बोले देखो तुम, गलती तो तुम्हारी नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था से जो व्यक्ति जैसा अभ्यास करता है वही तो स्वभाव बनेगा। बाल्यावस्था से कभी कोई नहीं कहता कि तुम भजन करो। छोटा बच्चा है, माता जो है अपना घर का कार्य करने के लिए उसको कोई गेंद आदि कोई खिलौना थमा देगी, बेटे खेल, वो खेलने लगता है। 5-7 वर्ष की, 5-6 वर्ष की आयु तक खेला, फिर घर वाले डांटेंगे उसे, अरे तू खेलते ही रहेगा क्या, चल पढ़ाई कर। किसी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिए, वहाँ पढ़ने लग गया। पढ़ते पढ़ते जब 15-20 वर्ष की आयु हो गई तो लोग डांटते उसे, अरे ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहेगा क्या, कमाई नहीं करेगा। फिर नौकरी पे लग गया, फिर जो है नौकरी पैसा कमाने लग गया, फिर लोग डांटेंगे, अरे पैसा ही कमाएगा, घर परिवार नहीं बसाएगा क्या। घर परिवार बसा लिया, बाल बच्चे भी पैदा कर लिया। तो पूरे की पूरे जो लोग हैं वो संसार में ही लगा रहे। तो भाई संसार में जिसका अभ्यास करोगे वही तो मन लगेगा। तो पहले से जिसका अभ्यास जैसा है वही मन लगता है। तो जो ज्ञानी है पहले से ही साधना किए हुए है, तभी जो है ज्ञान की प्राप्ति। ऐसे ज्ञान कोई इतनी सस्ता तो है नहीं कि कहीं भी मिल जाएगा बाजार में। तो ये तो कई जन्मों की साधना रहती है। इसलिए कोई कोई लोग बाल्यावस्था से ही समाहित दिखाई पड़ते हैं, बड़े विवेकी मालूम पड़ते हैं। तो क्रिया तो ज्ञानी का ये स्वभाव बन जाता है ना, इसलिए ज्ञान होने के बाद भी वही स्वभाव रहता है। तो आत्मा में ही वो क्रीड़ा करते, आत्मा में ही रति करते, ज्ञान वैराग्य ध्यान आदि उत्तम क्रियाओं वाले वो होते हैं। ज्ञानी में जो है शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं दिखाई पड़ेगा, या तो शास्त्र सम्मत आचरण दिखाई पड़ेगा अथवा विहित निषिद्ध दोनों से रहित, दोनों में ही जो है हेयत्व बुद्धि वाले। ऐसे येष ब्रह्म विदाम वरिष्ठ, ऐसा जो ज्ञानी है ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, उत्तम निष्ठा वाले है। ज्ञान तो सबका बराबर है सभी ज्ञानियों के, लेकिन निष्ठा जो है उसमें तारतम्य होता है, उत्तम निष्ठा वाले। तो देखिए भाष्य में, किंच योयम प्राणस्य प्राण, जो यह प्राण का प्राण परमात्मा है, पर ईश्वरो, पर जो ईश्वर है, ये स प्रकृतः, वह जो प्रकृत है जिसका प्रकरण चल रहा है, जिसका हम लोग विचार कर रहे हैं, सर्वभूतैर ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ही, सभी भूत, कौन है भूत, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, सबसे बड़े भूत सबसे बड़े प्राणी हो गए ब्रह्मा जी,
प्रथम जीव। और सबसे छोटे स्तंभ जो है सबसे छोटा जीव, स्तंभ घास को भी कहते हैं, छोटा सा तिनका घास। तो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने जीव है, जितने प्राणी है, उन सभी के द्वारा विभाषित होता है। इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, यहाँ इत्थम भूत लक्षण में तृतीया है, यानी तद्रूप दिखाई पड़ता है। जैसे जटाभिस्तापस, तो जटाभिस्तापस यानी जटाओं के द्वारा तापस मालूम पड़ रहे। जटा है तो ऐसा लग रहा है तपस्वी है, जटा के द्वारा ज्ञापित तपस्वी, उससे तपस्वी ज्ञापित हो रहे, तापसत्व वाले, तपस्या वाले। जटा के द्वारा ज्ञापित है तपस्या, उस तपस्या वाले जटाभिस्तापस यानी जटा के द्वारा ज्ञापित तपस्या वाले वह दिखाई पड़ रहे। इसी प्रकार सभी भूतों के द्वारा विभाषित हो रहा है, मतलब सभी भूत रूप से ही वही विभाषित हो रहा है, परमात्मा है। तो इसलिए अर्थ कर रहे, हाँ ये तो व्याकरण की बात बता दी। इत्थम भूत लक्षण तृतीया, तृतीया विभक्ति है सर्वभूत है, यानी सर्वभूतस्थः सर्वात्मा सन इत्यर्थ। सभी प्राणियों में स्थित होकर के सर्वात्मा होकर के वह विभाषित हो रहा है। विभाति मतलब विविधम दीप्यते, नाना प्रकार से वह दीपित प्रकाशित हो रहे। एवं सर्वभूतस्थम यह साक्षात आत्मभावेन, इस तरह से सभी भूतों में, सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा को जान लेता है। क्या जान लेगा? अपने से भिन्न करके जानेगा। भिन्न करके जानेगा तो वो ज्ञान बराबर नहीं, वो ज्ञान ठीक नहीं है। तो भेद तो जो है बिना शास्त्र पढ़े भी भेद जानने वाला है, भिन्न करके जानने वाला। कोई कुछ नहीं पढ़ा है तो भी बाल्यावस्था से देखा, माता पिता जो है भगवान की पूजा करते हैं, हम भी भगवान की पूजा करेंगे, वो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भिन्न जान करके कर रहे हैं। इसलिए बाल्यावस्था से कि माँ पिताजी स्वर्ग गए, मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। तो इस तरह से सर्वात्मक जो परमात्मा है उसको नहीं जानते। लेकिन इस तरह की साधना करने वाला सभी प्राणियों में उसी आत्मा को जान करके वही मैं हूँ, आत्मभाव से साक्षात वही मैं हूँ। परोक्ष ज्ञानी सुनी सुनाई बात नहीं है यहाँ। एवं सर्वभूतस्थम यह साक्षात आत्मभावेन अयम अहम अस्मि इति विजानन, सभी भूतों में जो साक्षात अयम अहम अस्मि ऐसा जानता हुआ, ऐसा जान लेता है जो विद्वान, वाक्यार्थ ज्ञान मात्रेण, वाक्यार्थ ज्ञान मात्र से जीव ब्रह्म की एकता यही वाक्यार्थ है। उस वाक्यार्थ के ज्ञान मात्र से वह अतिवादी नहीं होता, वह अधिक नहीं बोलने वाले। नहीं तो बाकी तो सब लोग छोटा मुंह बड़ी बात है, जब तक परमात्मा को नहीं जाने तब तक छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि जानना बहुत कुछ बाकी है। एक बार की बात है, एक बार एक महात्मा जी बड़े विद्वान थे, बड़े ही आत्मनिष्ठ महात्मा। तो मैं उस समय ओंकारेश्वर में पढ़ता था, ओंकारेश्वर में अध्ययन कर रहा था। तो वो बुलाए हमें, वही घूम रहा था, वही बुलाए। बोले क्या पढ़ते हो? मैंने कहा अभी तो व्याकरण पढ़ रहा हूँ। बोले कितना पढ़ लिए? मैंने कहा पूरा पढ़ लिया। बोले पूरा मतलब? बोले उन्होंने पूछा क्या पढ़ लिए, क्या पढ़े आपने? मैंने कहा व्याकरण पढ़ लिया। बोले कितना पढ़े? मैंने कहा पूरा। बोले भाई पूरा कैसे करे, मतलब कौन सा ग्रंथ पढ़े? मैंने कहा लघु सिद्धांत कौमुदी। बोले लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने से पूरा हो जाता है? अरे उसके ऊपर सिद्धांत कौमुदी है, महाभाष्य है। चलो कम से कम सिद्धांत कौमुदी पढ़ के आप बोलते कि पूरा पढ़ लिया हूँ, तब मैं मान लेता कि पूरा पढ़े हो। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ के बोल रहे पूरा पढ़ लिया। तो फिर इसलिए बाद में फिर सिद्धांत भी पढ़ा। तो ये जो है, तो मतलब जो अधिक ज्ञान प्राप्त करना है तो गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो है यहाँ बता रहे कि भाई जो आधा अधूरा जान करके आप कहो कि हाँ सब कुछ जान लिया, ऐसा नहीं होता है। आधा अधूरा जानने वाले बहुत बोलते हैं। इसलिए
उक्ति। छोटा मुंह बड़ी बात तो हिंदी में कहावत है, संस्कृत में आता है अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम। जो आधा भरा हुआ घड़ा है वो जरूर आवाज़ करता है, वो जरूर आवाज़ जो है वो करेगा। तो इसी प्रकार आधे ज्ञानी लोग बहुत बोलते हैं। जैसे आप लोग बृहदारण्यक का प्रसंग आप लोगों को ध्यान में होगा, जो दृप्त बालाकी नाम का ब्राह्मण बालक, वह गुरुकुल में अध्ययन संपन्न करके अपने आप को प्रवचन समर्थ मानते हुए काशी के राजा अजातशत्रु के पास गए। राजा के पास गए, राजा बड़े खुश हुए ब्राह्मण बालक को देख करके। तो उस ब्राह्मण बालक ने पहुँचते ही कह दिया, ब्रह्म ते ब्रवाणी, हे राजन मैं तो आपको ब्रह्म का उपदेश करूँगा। राजा बड़े खुश हुए कि चलो कोई तो मेरे पास आया। सब लोग राजा जनक के पास भागते हैं कि जनक दाता है, जनक श्रोता है, और तुम जो है मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे पास आए, इसलिए मेरा आपने इतना सत्कार किया, इसके लिए इतनी वाणी से ही मैं तुम्हें 1000 गाय दान देता हूँ। तो चलो बताओ। तो बताना शुरू किए, ये जो आदित्य में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। राजा बोले इस बारे में बात मत करो, वो तो जो है मूर्धा है, सभी प्राणियों की मूर्धा स्थानी है, उसकी उपासना से क्या फल होता है वो सब मैं जानता हूँ, वह वास्तविक ब्रह्म नहीं है। अच्छा, मैं फिर दूसरे पर्याय में बताया, मैं चंद्र में जो पुरुष है उसकी उपासना करता हूँ। राजा ने उसका भी निराकरण कर दिया, नहीं वो भी वास्तविक ब्रह्म नहीं, निर्विशेष वो भी नहीं है। विद्युत में जो पुरुष है उसकी उपासना, बोले वो भी तो परिच्छिन्न रूप ही है, उसकी उपासना का फल मैं जानता हूँ। हृदयाकाश में पुरुष, वायु में पुरुष, इस तरह से 12 पर्याय तक बताए। राजा ने सबका निराकरण कर दिया। फिर बालाकी ब्राह्मण शांत हो गए। तो राजा ने कहा भाई इतना ही बताना था, इतने ज्ञान से तो ब्रह्मज्ञानी नहीं कहे जाओगे। यही ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। फिर बालाकी ब्राह्मण राजा के सामने नतमस्तक हुए। तो राजा ने फिर बाद में उन्हें ब्रह्म का बोध कराया। सोए हुए पुरुष के पास जाकर के हिलाए और बताया कि वो वास्तव में भोक्ता प्राण आदि, प्राण भी भोक्ता नहीं वास्तव में, क्योंकि अगर प्राण तो चल रहा है उसको बुलाने पर बोलना चाहिए था। जब से जो व्यक्ति गहरी निद्रा में, प्राण चल रहा है, प्राण के नाम लोग को लेकर के बुलाए, वो तो देवता है प्राण, उसको जानना चाहिए लेकिन नहीं जान पाया। यानी उससे भी अतिरिक्त है कोई ज्ञाता भोक्ता, जो उपाधि से विशिष्ट होकर के ज्ञाता बना हुआ है। तो शरीर आदि संघात से व्यतिरिक्त वह आत्मा है। तो ऐसा जो ऐसा जानने वाला है वह अतिवादी नहीं होता। सती वह वास्तव में ठीक बोल रहा है ना, और जो नहीं जान करके बोल रहा है तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, अतिवादी हो गया। सर्वान अन्यान वदितुम अतीत्य सर्वान अन्यान वदितुम शीलम असेति अतिवादी। लेकिन यह ज्ञानी पुरुष अतिवादी नहीं होता है, क्योंकि वो सही बोलता है। सर्वात्मक ब्रह्म को जान करके वह सही ठीक बताएंगे। यस्तु एवं साक्षात आत्मानं प्राणस्य प्राणन विद्वान, जो इस प्रकार से साक्षात आत्मा को, प्राण का भी जो प्राण है, कार्यकरण संघात में भी सब में सामर्थ्य देने वाला है, उसको जानने वाला विद्वान अतिवादी नहीं होता, क्योंकि वह सत्य जानता है। इसलिए वह छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात वहाँ नहीं है। सर्वं यद आत्मैव नान्यदस्ति, जब सब कुछ आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इति दृष्टम, ऐसा जब जान लिया, तदा किम ही असौ अतिथ्य वदेत, और कैसे अतिक्रमण करके बोलेगा। इसका अतिक्रमण तो नहीं होता, इससे आगे तो कुछ है नहीं, वो तो सबकी प्रतिष्ठा है परमात्मा, इसलिए अतिक्रमण करके नहीं बोलता। तो इस तरह से वो जो प्राण का भी प्राण ऐसा जान लिया।
जैसे अभी बताया था, छत्री का छत्री, छत्री का छत्री मतलब छत्री का छत्री नियामक जो धर्म है, छत्री का नियमन करने के लिए परमात्मा ने धर्म बनाया। देखिए बृहदारण्यक में भी यही बात आई कि पहले ब्राह्मण की सृष्टि कर दी है तो ब्राह्मण का नियमन कौन करेगा, इसलिए परमात्मा ने छत्री राजा की सृष्टि की। छत्री जो है, ब्राह्मण भी अगर सही मार्ग पे नहीं चल रहा है तो राजा दंडित करते हैं। और पता चला छत्री उच्छृंखल हो जाए, उसका कौन नियमन करेगा, तो छत्री का छत्री धर्म हो गया। ऐसे जलाने वाले का पानी को गर्म कर दिए, जलाने वाला कौन है, जल है, तो बोले नहीं, जानने वाला समझे नहीं, वो जल का जलाने वाले का भी जलाने वाला दूसरा है, अग्नि है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से जल में दग्धृत्व सामर्थ्य आया। ऐसे प्राण का प्राण है, जो प्राण में भी सत्ता स्फुरण देने वाला है। तैसे प्राण के प्राण को साक्षात आत्म रूप से जानने वाला अतिवादी नहीं होता है, क्योंकि वह जब सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, ऐसा इति दृष्टम यदा सर्वम यदा आत्मैव नान्यद अस्तीति दृष्टम, सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न नहीं, इस प्रकार से जब प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, तदा किम ही असौ अतिथ्य वदित, तब वह ज्ञानी पुरुष किसका अतिक्रमण करके बोलेंगे, यस्य तु अपरम अन्य दृष्टम अस्ति, जिसके लिए तो अन्य दृष्टम अस्ति, दृष्ट जो है अन्य है, कुछ आत्मा से भिन्न है, तो वह सही नहीं जान पाया, सत तद अतिथ्य वदत, तो उसका अतिक्रमण करके बोलता है। तो इस तरह सही आत्मा को नहीं जान पाया। अपरम अन्य यस्य तु अपरम अन्य दृष्टम अस्ति, जो है अपर, अपने से भिन्न जो दृष्ट हुआ, भिन्न करके मतलब सर्वात्मक नहीं जान पाया, स तद अतिथ्य वदति, वह उसका अतिक्रमण करके बोलता है, मतलब सही नहीं बोला। तो मतलब भिन्न को देखा उसने। अयम तो विद्वान आत्मनो अन्यत न पश्यति, लेकिन ये जो ज्ञानी पुरुष है आत्मा से अन्य को नहीं देखता। अन्यत न पश्यति नान्यत शृणोति, न तो आत्मा से भिन्न को श्रवण करता है, नान्यत विजानाति, आत्मा से भिन्न नहीं जानता है, अतो नाति वदत, इसलिए सर्वत्र आत्मा का ही कथन करता है, इसलिए वह जो है अतिक्रमण करके नहीं बोलते। और नहीं जानने वाला, ठीक नहीं जानने वाला सही नहीं बताएगा तो अतिक्रमण करके बोल रहा है। जैसे बालाकी वाला दृष्टांत आ गया। किंच, और इसके अतिरिक्त जो ज्ञानी है, आत्म क्रीड़ा आत्मन्नेव च क्रीड़ा क्रीडनम यस्य, जिसकी क्रीड़ा कहाँ पे है, आत्मा में ही, स्वरूप में ही है, अन्यत्र नहीं। नान्यत्र पुत्र दारादिषु, पुत्र पत्नी, दारा यानी पत्नी, और इसी प्रकार संबंधी लोग, इनमें उसकी क्रीड़ा नहीं है, बल्कि आत्मा में ही क्रीड़ा है। तथा आत्मरति, आत्मन्नेव च रति रमणम प्रीतिर्यस्य स आत्मरति, आत्मा में जिसकी रति है, रमण है, प्रीति है, वह आत्मरति वाला हो गया। और क्रीड़ा बताए, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही रति करता है। तो क्रीड़ा और रति में अंतर क्या है, ये तो पुनरुक्ति हो गई, पुनरुक्ति दोष हो गई। एक ही चीज़ को दोबारा बता रहे हो, दो बार बोल रहे हो, कई बार बोल रहे हो, ये तो गलत हो गया। तो बोल रहे नहीं, क्योंकि रति और क्रीड़ा का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। क्रीड़ा बाह्य साधना सापेक्षा, क्रीड़ा तो बाह्य साधनों की अपेक्षा होगी। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, छोटा बच्चा वो खिलौने से खेलता है, वो क्रीड़ा कर रहा है। जहाँ बाह्य साधन की अपेक्षा होगी, बाह्य साधन सापेक्ष हो गई क्रीड़ा। और रति तो वो बाह्य किसी साधन, मन के द्वारा, जैसे भगवान में मन रमण कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, तो रति जो है बाह्य साधन निरपेक्ष होती है। रतिस्तु साधन निरपेक्षा बाह्य विषय प्रीति मात्र, विषयों में प्रीति है वो भी रति कही जाएगी। आत्मा में प्रीति है तो आत्मरति है। भाई जो है उसको
तो आप किसकी भक्ति कर रहे हो? भक्ति तो हर एक व्यक्ति कर रहे हैं, इसलिए एक महात्मा जी बोलते थे कि हर एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है। कोई परिवार की भक्ति कर रहा है, कोई शरीर की भक्ति कर रहा है। शरीर की भक्ति क्या है? सुबह से ही उठ करके दाढ़ी बना लिए, साफ सफाई किए, शरीर शौच गए, स्नान आदि किए, शरीर को ही सुबह से ही सजाने में लगे हैं, संवारने में लगे हैं। तो शरीर की भक्ति तो अपने आप ही हो रही है। शरीर को जो है साधन को साधन की तरह रखना चाहिए। साधन को बहुत ज़्यादा जो है हमेशा इसी को श्रृंगार करके उसमें ज़्यादा महत्व बुद्धि नहीं होना चाहिए। साधक को अन्य संसारी लोग, बहिर्मुख लोग करे तो बात ठीक है, साधक को जो है ज़्यादा बहुत इसमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। ठीक ठाक रहे भाई। व्यवहार में तो अब गंदा कपड़ा पहनोगे कोई आपके पास नहीं आएगा, स्नान नहीं करोगे तो मतलब कुछ तो ठीक तो रहेगा। व्यावहारिक व्यक्ति जो कोई गृहस्थ आदमी है, महात्मा हो तो कोई से भी रहे चल जाएगा। तो भी अब उसको उसी को सब कुछ मान लेना, सर्वस्व मान लेना, ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए यहाँ बता दिए कि रति जो है साधन निरपेक्ष है, बाह्य विषय प्रीति मात्र। बाह्य विषय विषय प्रीति, और आत्मा में प्रीति हो गया तो आत्मरति हो गया। इति विशेषा, इस प्रकार से थोड़ा अंतर आ गया। तथा बाह्य क्रियावान, तथा क्रियावान, क्रियावान मतलब ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि क्रिया। यस्य स्वयं क्रियावान, ध्यान वैराग्य ज्ञान इसी में ही तत्पर होके लगा हुआ है, सदा जो है विवेचन में लगा हुआ है। कोई नहीं तो क्या ऐसा नहीं करेगा तो फिर देखिए मन का स्वभाव है वो तो नीचे की तरफ विषयों की तरफ जाता है। जैसे जल का स्वभाव है सदा जो है वह निम्न देश की तरफ जाएगा। वो जल चाहे कहीं भी बरस जाए, पर्वतीय प्रदेश में, मैदानी प्रदेश में, कहीं भी बरसे, वो नीचे जाने का स्वभाव है। मैदानी प्रदेश में भी जल जमाव हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो जमीन के अंदर चले जाता है। तो जल का स्वभाव जैसे नीचे की तरफ जाना है, इसी प्रकार मन का स्वभाव है नीचे की तरफ यानी विषयों की तरफ जाना। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं मन को बहिर्मुख बनाया है जीव की कर्मों की अपेक्षा से। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। जो स्वयंभू परमात्मा है वह परांची इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके हिंसित कर दिए। तब कोई कहे कि इंद्रियों को जब परमात्मा ने ही बहिर्मुख बना दिया तो हम लोग क्या करें बताइए, हमारी क्या गलती है? तो वहाँ ऐसी चालाकी भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे है। पूर्व जन्म में व्यक्ति ने कामना से विशिष्ट हो करके कर्म किया, उपासना किया, तो काम्य कर्मों का तो फल होता है, फल तो मिलेगा। और फल का अनुभव करना है तो इंद्रिया बहिर्मुख होनी चाहिए। आपको कोई रूप से सुख की प्राप्ति करनी है तो चक्षु को बाहर भेजना ही, बाहर से देखोगे तभी तो रूप को देख करके आपको सुख मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा। तो बाह्य विषयों के सुख की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का बहिर्मुख होना अनिवार्य है। तो जब जीव ने पूर्व जन्म में कामना से युक्त होकर के कर्म किया, उपासना की, तो उसके फल रूप से अब जो भोग मिलना है तो इंद्रियों को बहिर्मुख ही करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने बहिर्मुख इंद्रियों की सृष्टि की है, अंतर्मुख जल्दी नहीं होती, इसलिए विषयों की तरफ ही दौड़ती रहती है। तो फिर हम विषयों की तरफ ही जब इंद्रियां दौड़ती रहेगी, राजस तामसी वृत्तियाँ उठती रहेगी, फिर आत्मा जो है आत्मा में कैसे लगेगी? तब तो सात्विक वृत्ति होगी, हो ही नहीं पाएगी। एक दो होगी भी तो भी तुरंत नष्ट हो जाएगी। जैसे कोई मेढक सैकड़ों सर्पों के बीच में पड़ जाए, कोई मेढक,
वो मेढक अपना कार्य क्या करेगा, वो तो बेचारा अपनी जान भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसे राजस और तामस वृत्तियों के बीच में जो थोड़ी बहुत सात्विक वृत्तियां बनेंगी वो क्या कर पाएंगी। तो इसलिए तब तो शास्त्र बेकार हो गया, साधनाएं बेकार हो गई। जब मन का ऐसा स्वभाव है तो सब बेकार हो गया। तो यहाँ बताते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब व्यक्ति गुरु आदि की सन्निधि में जाता है, महापुरुषों से शिक्षा लेता है, उनकी सन्निधि में बैठ करके शास्त्र की बातें श्रवण करता है, श्रद्धा उसके अंदर बढ़ती है, ध्यान आदि में लगता है, तो प्रारंभ में मन जो है बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है। मन को बार बार जो है खींच करके लाना पड़ेगा। जिसका आप चिंतन कर रहे, भजन कर रहे, वहाँ लगाना पड़ेगा। लेकिन धीरे 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 वही मन जो है इतना वश में हो जाता है, एकदम अधीन हो जाता है साधना करते करते। जैसे किसी हल जोतने के लिए किसान लोग बैल का प्रयोग करते हैं, तो पहले जो बैल शुरुआत में जब उसको साधते हैं, शुरुआत में उस बैल को साधना बड़ा कठिन हो जाता है। वह जो है लगाएंगे, कभी बैठ जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, लेकिन धीरे 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 करके उसको सिखा देते हैं। अभ्यास से तो बड़े बड़े जो है जानवर, हाथी आदि भी वो सिखा दिए जाते हैं, ऐसे ही वश में हो जाते हैं। हाथी, घोड़े, सब शेर, बाघ भी वश में कर लेते हैं लोग। ये कौन सी बड़ी बात। इसी तरह से यहाँ पे जो इंद्रिया है, धीरे धीरे जो है उसको विवेचन करोगे, जप ध्यान आदि करेंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इंद्रियां जो है अधीन होती चली जाएंगी। विवेचन, जप ध्यान आदि और शास्त्र चिंतन। तो जब जैसे जैसे शास्त्रीय संस्कार बढ़ते हैं वैसे वैसे ही विषयों के संस्कार कम होते जाते हैं। तो भाई इसीलिए तो वो भजन भी आता है कि मन तो एक ही है, या तो संसार को भरो या परमात्मा को। तो इसलिए जब परमात्मा मन में छा जाता है तो विषय जो है गायब हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि मन जो है बहिर्मुख है तो कुछ साधना हो ही नहीं सकती है। धीरे धीरे वो जो है सब अंतर्मुख होता है। इसलिए सब अपने अंदर लाना पड़ेगा। ज्ञानी जो है सिद्ध का जो स्वभाव है, साधक को प्रयत्न करके उसको लाना पड़ेगा। सिद्ध में तो स्वभाव से सिद्ध है, स्वभाव से ही है। इसलिए अन्यत्र अष्टावक्र गीता में भी आता है और विवेक चूड़ामणि में भी आया है, श्लोक आया, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरात् विषयं विसंयथा पीयूषवत्तोष दया क्षमार्जव प्रशांति दान्तिर भज नित्यमादरात्। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, यदि तुम्हारा पुण्य उदित हो गया है, तुम्हारे अंदर मोक्ष की इच्छा जागृत हो गई है, तो त्यजाति दूरात् विषयान विषम यथा, विषयों को तो तुम दूर से ही छोड़ दो। जैसे विष को मालूम पड़ जाए भोजन में विष मिला हुआ है, दूर से ही भोजन को त्याग देंगे। इसी प्रकार यदि मोक्ष की आशा है, तुम्हारे मोक्ष की इच्छा है, तो विषयों को दूर से ही छोड़ो। और क्या फिर सेवन करें? पीयूषवत् तोष दया क्षमार्जव। पीयूष यानी अमृत के समान, तोष यानी संतोष, दया प्राणियों पे दया, क्षमा, दूसरा कोई अपराध करे तो मुमुक्षु को क्षमा कर देना चाहिए। आर्जव यानी सरलता, प्रशांति, अंतःकरण का निग्रह, और दांति बहिरिंद्रियों का निग्रह। इनको नित्य सेवन करो, बड़े आदरपूर्वक सेवन करना है। मन मार करके नहीं कि चलो जबरदस्ती मन को दबा करके थोड़ा बैठ जाओ यहीं पे, ऐसा नहीं, आदरपूर्वक नहीं। यही हमारे लिए वास्तविक सही मार्ग है। इसलिए यहाँ पे एक ज्ञानी जो है पहले से अभ्यास किए है तो मन समाहित हुआ है, तभी ज्ञान हुआ, तो बाद में भी वही स्वभाव रहता है। इसलिए तथा क्रियावान यानी ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि क्रिया यस्य स्वयं क्रियावान। इस जो है
इन क्रियाओं वाले। समास पाठ आत्मरतिरेव क्रिया यस्य विद्यते इति। अगर समास पाठ ले ले, ऐसे तो अलग, आत्मरति अलग है, क्रियावान अलग है। अगर समस्त कर दे आत्मरति क्रिया यस्य, स आत्मरति क्रिया, आत्मा में रमण करना है जिसकी क्रिया है, ऐसा अगर अर्थ ले ले तो, समास ले ले तो वान मतु प्रत्यय फिर तो व्यर्थ हो, क्रियावान देने की जरूरत नहीं है। जैसे गीता में आप लोग महारथ, सर्वे इति महारथा, महान रथो यस्य स महारथ। और ऐसा नहीं करके पहले महान चासो रथस्य महारथ, और महान रथ जिसके पास है वो महारथी, तो दो दो करना पड़ेगा। इसकी अपेक्षा एक ही बहुब्री समास कर दिए तो अर्थ आ गया, महान रथ वाला, महान रथो यस्य स महारथ। इसी प्रकार आत्मरति ही क्रिया है जिसमें स आत्मरति क्रिया, और वान जो आगे वान है मतु प्रत्यय, वो देने की जरूरत नहीं है। तो समास पाठे आत्मरतिरेव क्रिया से विद्यते इति, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बहुब्री मतुपर्थयोर अन्यतरो अतिरिच्यति, तो बहुब्री करो अथवा मतुप करो, तो इनमें से एक जो है अधिक हो जाता है, निष्फल होकर व्यर्थ हो जाता है, इसलिए वो बहुब्री से ही अर्थ आ जाएगा। तो भी यहाँ पे छंद आदि की पूर्ति करने के लिए तो देना पड़ता है। इस तरह से आया, और आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।